हेलो एंड वेलकम टू यूआस माय डियर। आज एक बहुत ही नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों की डिमांड पर और आप ही लोगों के लिए एक नई शुरुआत। और वह शुरुआत है आज से इंग्लिश के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है यह सेंड करने के बाद मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए। जितने भी साथी इस फाउंडेशन कोर्स को करना चाहते हैं वो सभी लोग अपना अपना होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से हमारे साथी इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। आइए आज कुछ चर्चा करते हैं कि इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स की विशेषता क्या है। माय डियर, ये जो फाउंडेशन कोर्स है यह बेसिक होता है, यानी कि बेसिक इंग्लिश की क्लास होती है। इसमें हम एकदम स्टार्टिंग से चर्चा करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि हम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। जो लोग टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, एसटेट अथवा वे साथी भी जो लोग एसएससी, बैंक, सीपीओ, जीआईसी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इंग्लिश में आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, फाउंडेशन सबका एक जैसा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग यह ज़रूर बताइएगा कि आपका टारगेट क्या है, यानी कि टीजीटी टारगेट है, पीजीटी टारगेट है, या टीजीटी पीजीटी है, या जूनियर टारगेट है, साथ ही साथ जीआईसी टारगेट है, और जितने आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भविष्य में। क्योंकि माय डियर, जैसे ही फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो उसी लेवल की होगी जिस टारगेट को आप अपीयर होने जा रहे हैं। और इस फाउंडेशन कोर्स की एक विशिष्टता यह है कि इसको वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने जस्ट अभी इंटरमीडिएट पास आउट किया है या इंटरमीडिएट में अपीयर होने वाले हैं। आप सभी लोगों से मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने सभी साथियों को इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवांटेज मिल सके। माय डियर, आपके यूट्यूब में इस कोर्स के लिए, फाउंडेशन कोर्स के लिए कोई चार्जेज नहीं रखा गया है। और जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, आई हैव बीन टीचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इन प्रयागराज सिंस 2010, यानी कि 11 ईयर्स हो गए, मोर देन 1 डिकेड। अगर आप एक वर्ष कोरोना के नाम मान लो तो 10 वर्ष पूरे पढ़ाने के बाद इंडिविजुअल इंग्लिश मैं आपको ऑनलाइन पहली बार देने जा रहा हूँ। ये वो कोर्स है जिसकी हम ऑफलाइन में 4500 रुपये फ़ीस लिया करते थे, और ये आपको अब फ्री मिलने जा रहा है ऑनलाइन। इसके लिए केवल और केवल आपको मेरा टारगेट पूरा करना है। अब आप कहोगे टारगेट क्या है गुरुजी? जिस दिन आप लोगों के 50 कैंडिडेट्स के मेरे पास जवाब आ जाएंगे कि यस सर हमें ज्वाइन करना है, 50 कमेंट्स जिस दिन पूरे हो जाएंगे, समझिएगा उसी डेट से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा। फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे, प्लस आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे। आइए देखते हैं माय डियर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस क्या है। माय डियर, फाउंडेशन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे ग्रामर प्लस वर्ड पावर, और इसका जो सिलेबस है वो सबसे पहले आप पढ़ोगे बेसिक कॉन्सेप्ट, देन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, देन नाउन, काइंड्स, केस, जेंडर, नंबर एंड स्लैंग। यह भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि स्लैंग क्या होता है, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, वर्ब एंड एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव इसे नॉन फाइनाइट्स कहते हैं, आल्सो कॉल्ड डबल पार्ट ऑफ स्पीच, पार्टिसिपल। क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा इस फाउंडेशन में ये बता रहा हूँ, ये भी नॉन फाइनाइट है, जीरंड, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, काइंड्स एंड यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब, ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव टू, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेज, वॉइस,
नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड अन इंग्लिश और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जिसे हम स्लैंग कहते हैं, ये अलग से होगा नाउन के अलावा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोले जाते हैं जिन्हें सुपरफ्लुअस वर्ड कहा जाता है, जो कि गलत होते हैं ग्रामर में। ये 20 टॉपिक्स मैं आपको फाउंडेशन कोर्स में कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ में आप सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग टेलीग्राम हमारा है इंग्लिश विद एएस, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। या आप डायरेक्ट जा कर के इंग्लिश विद एएस लिख सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ वहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हम करेंगे क्या, फाउंडेशन कैसे पढ़ेंगे, पर चैप्टर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एट लास्ट स्पीड टेस्ट करेंगे। पैसेज और क्लोज टेस्ट की ड्रिल भी इस फाउंडेशन में कराई जाएगी एवरी मंडे, और एलएलपी टेस्ट यानी कि वर्ड पावर का टेस्ट भी होगा। लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम हमारे द्वारा लिखी गई एक बुक है, और इस बुक को आप पढ़ने के लिए इवास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, EWAS। इस ऐप पे यह आपको एलएलपी बुक लगा दी गई है। मार्केट में अब आउट ऑफ स्टॉक है, अवेलेबल नहीं है। सॉफ्ट कॉपी लेने के लिए आप हमसे हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न प्रीकअप मेंस। माय डियर, यह क्वेश्चन पैटर्न स्पेशली तो एसएससी के पर्पस से बताया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्जाम्स में भी, चाहे वो डिफेंस का एनडीए सीडीएस हो या होटल मैनेजमेंट की परीक्षा हो, बस यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम एसएससी टियर 1 की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, स्पॉटिंग एरर सबसे पहले पूछा जाता है, जिसका मतलब है गलती चिन्हित करना, एप्रोप्रिएट वर्ड, उचित शब्द का प्रयोग, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेज, वाक्य सुधार, द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग्स यानी कि सिनोनिम, पर्यायवाची, अपोजिट वर्ड्स, विलोम, एंटोनिम। देखते चलें पैटर्न क्या होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इस समय टेस्ट में आप कर रहे हैं, ईडियम्स और स्पेलिंग टेस्ट, पैसेज अथवा क्लोज टेस्ट। टोटल क्वेश्चन एसएससी की अगर बात करें तो 25 होंगे प्री में यानी कि टियर 1 में, और अगर हम टीजीटी की बात करें तो 125 टोटल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, 125 ओनली इन मेंस। एसएससी में मेंस यानी कि टियर 2 भी होता है, वहाँ पर PQRS वॉइस और नरेशन को जोड़ दिया जाता है। और टियर 2 में टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 200। यानी कि जितना आपने पैटर्न देखा, इस पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ ही साथ अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज से इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट, इंग्लिश ग्रामर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लेटर्स एंड सिलेबस। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, तो आप बोलोगे लेटर, और हम यहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं, लेटर। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में कितने, 26 लेटर होते हैं। एंड दीज लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, और इन लेटर्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, वॉवेल एंड कंसोनेंट। इसको जानने से पहले आप जानिए, लेटर तो 26 होते हैं, लेकिन इन लेटर से जो टोटल साउंड निकलती है वो 44। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल साउंड्स अथवा वॉवेल साउंड 20 होती है और कंसोनेंट साउंड 24, और दोनों का मिला के हो जाता है 24। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखो वॉवेल तो 5 होते हैं, कंसोनेंट 21, लेकिन अगर पूछे कि वॉवेल साउंड कितने होते हैं तो 20 होते हैं, क्योंकि एक वॉवेल से एक से अधिक साउंड निकलती है। कंसोनेंट साउंड कितनी होती है, 24। एक पॉइंट दिमाग में ध्यान रखेंगे। दीज लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, वॉवेल एंड कंसोनेंट। अब समझेंगे कि ये जो वॉवेल होता है, आखिर किसे हम वॉवेल कहते हैं, और ये वॉवेल आखिर क्या है। जिन लेटर्स का उच्चारण
किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना किया जा सकता है वे वॉवेल्स कहलाते हैं। ये 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। माय डियर, कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स क्या है? इनका उच्चारण वॉवेल की सहायता से किया जाता है। ये शेष 21 हैं, रिमेनिंग 21 आपके कंसोनेंट्स होते हैं। अब इससे भी बड़ी बात आप समझिएगा, मैं आपको एक छोटा सा एक नया टर्म दे रहा हूँ, उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें और लिखना है आपको सेमी वॉवेल। क्या लिखना है? सभी लोग लिखें फटाफट, सेमी वॉवेल, और ध्यान से इसको सुनिए फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। सेमी वॉवेल क्या होते हैं? ऐसे लेटर जिनका प्रयोग वॉवेल एवं कंसोनेंट दोनों रूप में किया जाता है उन्हें सेमी वॉवेल कहते हैं। फटाफट आप लोग पूरे ध्यान से देखें माय डियर, समझते हुए बहुत अच्छे से इसको देखिए। यहाँ पर क्या है कह रहा है, आपको नोट पर ध्यान देना है और नोट क्या कह रहा है समझिए। यही है सेमी वॉवेल। डब्ल्यू और वाई दो ऐसे लेटर्स हैं जो वॉवेल एवं कंसोनेंट दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। समझो थोड़ा सा कैसे। वाव, अब वाव में हम अगर डब्ल्यू को देखें तो इसका उच्चारण ऊ हो रहा है, यानी कि ये वॉवेल है। वॉवेल, वॉवेल में भी अगर हम डब्ल्यू को देखें तो देखो व, वी ओ, व। अब इस डब्ल्यू से भी व का उच्चारण निकल रहा है जो कि कंसोनेंट है। येलो में अगर हम वाई को देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन या हो रहा है, ये कंसोनेंट। डे में अगर हम देखें तो डी ए से डा हो गया और ये ए की मात्रा वाई से लगी, यानी कि यह ए जो बन रहा है ये क्या है? वॉवेल है। सीधी बात अगर करें, आपसे कहा जाए कि सेमी वॉवेल कितने होते हैं तो आप कितना बताओगे माय डियर? कमेंट करके बताइए सभी लोग। 2। कौन कौन हैं? डब्लू और वाई, ये दो सेमी वॉवेल हैं। अब आपसे कहा जाए कि सेमी वॉवेल, रिवाइज करिए, सेमी वॉवेल किसे कहते हैं? ऐसे लेटर्स जो कभी वॉवेल का कार्य करते हैं कभी कंसोनेंट का, उन्हें सेमी वॉवेल कहते हैं। आइए देखें। वर्ड्स, मुंह से निकली वह ध्वनि, साउंड जिसका कुछ अर्थ होता है वर्ड कहलाती है। वर्ड का निर्माण यानी फॉर्मेशन एक या एक से अधिक लेटर से होता है। अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप कह दो आई तो आप कहोगे आई मीन्स मैं, एक इसमें आपका लेटर है। फिर आप कह दो वाइटल, VITAL, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण। 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर्स हैं। तो अब हम बात करेंगे सिलेबल, और सिलेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको सिलेबस ना समझ जाइएगा। इस सिलेबल, इसका हिंदी होता है शब्द खंड। ध्यान से देखिएगा, सिलेबल किसे कहते हैं? किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर लिखेंगे जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबल कहते हैं। एक वर्ड में एक या अधिक सिलेबल हो सकते हैं। जैसे एक सिलेबल वाले शब्द, माय डियर बहुत ध्यान से देखो, यू, मी, गो, रन, सिट, एटसेट्रा, इनको आप 2 बार में नहीं बोल सकते, आप किसी भी को एफर्ट कर लो। फिर कह रहा है 2 सिलेबल वाले शब्द, फादर, देखो ना, फादर 2 सिलेबल, वाटर, मंकी, ब्यूटी, एटसेट्रा। 2 से अधिक सिलेबल वाले शब्द, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल, डेमोक्रेसी कितने सिलेबल हैं? 1 2 3 4। पॉसिबिलिटी, बताइए सभी लोग, पॉसिबिलिटी में कितने सिलेबल हैं? 1 2 3 4 5, 5 इज द राइट आंसर। आप सिलेबल समझना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी डिक्शनरी को उठा लीजिए और देखिएगा उसमें तोड़ तोड़ लिखा होगा। अब मैं इसके कुछ अंदर की बात बताता हूँ माय डियर। एक वॉवेल साउंड से एक सिलेबल का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर जो आपका ओकल कोड होता है गले के थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पर यदि आप ऐसे 4 उंगलियाँ लगा लें और फिर किसी भी चीज़ को बोलेंगे, जितने बार वहाँ कंपन होगा उतने ही सिलेबल होंगे। देखो,
फुल। आप बोल के देखो, आपके लिप्स से हवा निकल जाएगी तो समझ जाना कि इसमें सिलेबल है। आप कहोगे कि इसकी उपयोगिता बताइए सर। माय डियर, जब आप एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ एक रूल आएगा कि एक से अधिक सिलेबल हो तो हम मोर और मोस्ट लगाकर क्रमशः CD एवं SD बनाते हैं। उधर आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादा नहीं, केवल आज आप इतना सीख लो कि यहाँ एक सिलेबल है कि एक से अधिक है। देखिए सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये क्या है, एक सेंटेंस हो जाएगा। फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं, उसे हम कहते हैं फ्रेज। जैसे मैं कह दूं इन द कॉर्नर, कोने में, तो आप कहोगे कोने में क्या, समझ में नहीं आ रहा, अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं, उसे हम फ्रेज कहते हैं। और बड़ी बात याद रखना माय डियर, फ्रेज को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। अगर हम कभी ये कह दें कि ऑन फुट ये एक फ्रेज है तो समझ लेना कि इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्यों जी, क्लियर है। नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल देखें। इन अ कॉर्नर, कोने में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। क्लॉज, आइए क्लॉज देखें। अच्छा ऊपर बताओ द सन राइजेज इन द ईस्ट में फ्रेज क्या है, तो आप कहोगे इन द ईस्ट। आइए देखें क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें जो सेंटेंस निर्माण में सहयोग करता है, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, याद रखिएगा माय डियर, जो भी नए साथी हैं वो विशेष याद रखें। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्रेडिकेट मतलब विधेय। इसमें प्रेडिकेट में होता है वर्ब प्लस, यानी क्रिया, और उसके बाद जो भी होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सीधा समझो, शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का हिस्सा हो और उसमें कर्ता और क्रिया आवश्यक रूप से पाया जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब और मोटी बात सीखो, कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर क्लॉज यानी उपवाक्य है कि नहीं है। ठीक है, क्लॉज मतलब उपवाक्य होता है, फ्रेज मतलब वाक्यांश। तो माय डियर, जब वाक्य के अंदर कम से कम 2 बार सब्जेक्ट वर्ब आए तो समझना कि यहाँ क्लॉज है। आइए देखें, ही सेड दैट ही वॉज नॉट क्वाइट वेल। यहाँ आप देख रहे हो ही क्या है, सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, इसी तरीके ही दूसरा सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि ही वॉज नॉट क्वाइट वेल, ये क्या है, तो आप कहोगे क्लॉज है। क्यों? क्योंकि वाक्य का हिस्सा है और इसमें कर्ता और क्रिया है। फिर कहा जाए कि ही सैड, ये क्या है, तो ये भी वाक्य का हिस्सा है, सब्जेक्ट वर्ब है, ये भी क्लॉज है। ये प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज है, ये दैट से जुड़ा है इसलिए आश्रित है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। डू यू नो दैट मैन हु केम हियर येस्टरडे। अब आप बताओगे कि इसमें द मैन हु केम हियर येस्टरडे ये क्या है, क्या ये क्लॉज है? अगर है तो आप यस लिखकर जवाब करें। डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। पहले मैं आपको फ्रेज और क्लॉज के बीच अंतर बताता हूँ और आज ये क्लास यहीं पर हम लोग ओवर करेंगे, इससे आगे नहीं, बस इतना ही आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है माय डियर, कि डिफरेंस क्या होता है। तो सीधे समझो, जब कभी डिफरेंस पूछा जाए तो समझो फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश और क्लॉज मतलब उपवाक्य। दोनों क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है। फ्रेज जो आपका होता है यह शब्दों का समूह है, अर्थ देता है, लेकिन क्लॉज क्या है, यह शब्दों का समूह है, अर्थ देता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है। सीधे सीधे कहें, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है जबकि फ्रेज में इसका अभाव होता है। एग्जाम्पल, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अब आपसे कहा जाए कि ऑफ गोल्ड क्या है, तो आप कहोगे फ्रेज है। ही हैज़ अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर यदि हम आपसे कहें
कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये क्या है, तो आप कहोगे विच सब्जेक्ट है और मेड इज़ मेड वर्ब है, तो निश्चित तौर पर क्या हो गया, ये आपका क्लॉज हो गया, क्योंकि कर्ता और क्रिया आए तो उसे हम क्लॉज कहेंगे और सेंटेंस का हिस्सा होना चाहिए। तो माय डियर, यहाँ हमने सब्जेक्ट अपनी तरफ से जोड़ा और यहाँ पर वर्ब ऑलरेडी जोड़ी गई, इसलिए क्लॉज। हम लोग टाइम का ध्यान रखते हुए आज इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं हमारे द्वारा इस यूट्यूब चैनल में, फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। बस शर्त एक है कि आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और जैसे ही ये संख्या 50 हो जाएगी मैं रेगुलर बैच स्टार्ट कर दूंगा। यूट्यूब में इसका कोई चार्ज नहीं होगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू।